अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके जी, सो स्क्रीन क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ ए क्यू वर्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माई पीपल आई ऑल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन ए क्यू वर्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इसको रखने का पर्पज़ ये है कि हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, हम चीज़ों को देखेंगे जो कि एफ ए क्यूज़ हैं, बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पीएल का बैकग्राउंड हो, तो पीएल करना चाहिए, होलसेल करना चाहिए, बेस्ट क्या है, क्यों इस फील्ड के अंदर लोग नाकाम है, और जो कामयाब है वो क्या क्यों कामयाब है, ऐसा क्या करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, कितना इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल है, कितने तरीकों से आप इसमें कमा सकते हैं अमेजोन में, और क्या वाकई अमेजोन जो है वो पाकिस्तान में वर्क करेगा नहीं करेगा, इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि दिल एंड जो हम डिस्कस करेंगे कि इस इंटर्नशिप को फ्री में ऑफर करने का पर्पज़ क्या है। सो अगर मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर अपने जर्नी की बात करूँ, लाइक मैंने कभी स्टार्ट किया और किस तरह स्टार्ट किया एंड अब किस पोजीशन पर हूँ। सो मैंने पीएल से स्टार्ट किया बैक इन 2019, 2019 में स्टार्ट किया था, पीएल से स्टार्ट लिया था। और 6-7 महीने की एक बहुत ह्यूज एक स्ट्रगल रही और बहुत डिफिकल्ट एक स्ट्रगल रही, आप कह सकते हैं, क्योंकि टोटली आप कह सकते हैं कि उसमें नाकामी थी बस। ठीक है, कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई क्लाइंट नहीं मिला, कोई अर्निंग नहीं हुई। और लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को इस लिहाज से बहुत अच्छा समझता हूँ कि उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, या आप ये समझ लें कि एक रास्ते का पता चला कि एक्चुअली करना क्या है। ठीक है। पीएल तो कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि उसमें क्लाइंट ही नहीं था, लोग ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। लेकिन होलसेल की तरफ आ गए। अब वो क्यों आ गए थे होलसेल की तरफ, कौन लेकर आया था, वो एक बड़ी इंस्पायरिंग, एक बड़ी मोटिवेटिंग आप कह सकते हैं एक कहानी है, जो कि इन द एंड मैं आपको बताऊंगा भी सही। सो ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ आप इसको समझ लें, या एक बैकग्राउंड आप इसको समझ लें कि मैंने खुद भी पीएल से स्टार्ट किया। सो सारे मॉडल आते हैं, फिर ड्रॉप शिपिंग का भी काम किया, उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट भी सीखी क्योंकि वो बहुत कंपलसरी चीज़ होती है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो है, उसके अलावा फिर कोडिंग है, शॉपिफाई है, और वो फिर सो ऑन, इस तरह की जो बहुत सारे फील्ड्स हैं, ज़ाहिर है कि उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जो अर्निंग मेरी थी, वो मेरी स्टार्ट हुई थी, वो होलसेल से ही स्टार्ट हुई थी। एंड जो मेरी पहली सैलरी आई थी मुझे, वो तकरीबन, अगर मैं डॉलर्स में बात करूँ तो वो $250 थी। और पाकिस्तानी रुपए में वो जो है उस वक्त के हिसाब से मतलब 40-45 हज़ार शायद बन जाता था, जो कि उस टाइम के लिहाज से अच्छा खासा एक अमाउंट था, क्योंकि वो आज से 3-4 साल पहले भी इतनी महंगाई नहीं थी और डॉलर भी सस्ता था। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं कंपेरेटिवली भी एक अच्छी इनकम थी वो, और मतलब बड़े ईजी तरीके से थी। तो ये एक मुख्तसर सा जर्नी था। एंड अब अगर हम बात करें कि जी इस इंटर्नशिप में करने क्या वाले हैं, और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि पीएल बेटर है या होलसेल बेटर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने दोनों का एक्सपीरियंस किया हुआ है। और मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑनेस्ट जो इसके अंदर आंसर है वो ये है कि आपको होलसेल करना चाहिए। ठीक है, होलसेल प्लस आर्बिट्राज, ये दोनों चीज़ें साथ ही होती हैं और ये आपको साथ ही करना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कि सर इसकी रीज़न क्या है, पीएल क्यों नहीं करना चाहिए, लोग तो पीएल में भी कामयाब हैं। ठीक है। तो देखें, हमेशा ना आपने वाली फील्ड सेलेक्ट करनी है, वाली फील्ड चूज करनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हमारा जो पर्पस है इस फील्ड में आने का, वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे आप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जाहिर है कि हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, हम कुछ कमाना चाहते हैं। और वो हम कमा किस तरीके से सकेंगे, जब हमारे पास क्लाइंट होगा। मतलब अगर हमारे पास क्लाइंट है, एक फील्ड के अंदर अगर क्लाइंट मौजूद है, वही हमें इनकम देगा ना, उसी के लिए हम काम करेंगे, एज अ वी हम काम करेंगे। और वो, अब मसला यह आता है कि पीएल का क्लाइंट नहीं है। ये नहीं कि पीएल मॉडल बुरा है, मॉडल तो सारे सही है, अमेजोन सारे बिजनेस ही है ना। लेकिन हमने जो देखना वो क्लाइंट के परस्पेक्टिव से देखना है। अब अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए हैं, आप अपना रिस्क ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप पीएल कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते, आपने क्लाइंट के साथ ही काम करना है, जो कि ऑब्वियसली करना भी क्लाइंट के साथ ही होता है। तो मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्लाइंट मौजूद है वो होलसेल का मौजूद है, सबसे ज्यादा, क्योंकि होलसेल जो है वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द सिक्योरेस्ट मॉडल है। ठीक है, जिसके अंदर कोई खतरा नहीं है, ना आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, ना कोई सस्पेंशन आएगी। और अगर आप 2-4 बातें सुन भी रहोगे, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी रीजंस डिफरेंट होती हैं, उनके ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है, और वो बड़े आराम से रिजॉल्व भी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, पूरी दुनिया कर रही है। सो पॉइंट ये है कि होलसेल जो है, इसका सिंपल आंसर है कि होलसेल। ठीक है। ये चीज मैंने 8 महीने बाद सीखी। 8 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद, मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक सिनेरियो बताऊं, तो मुझे याद है कि फजर की अजानें हो रही होती थी जब हम अपना लैपटॉप बंद करते थे।
पूरी पूरी रात हंटिंग में गुजरती थी, इतनी मेहनत की थी हमने। ठीक है, हम 3 4 लोग थे जो साथ लगे रहे थे, वो आगे जाकर मैं अभी आपको कहानी सुनाऊंगा पूरी। सो पॉइंट ये है कि इतनी मेहनत की और मुसलसल लगे रहे, अपना अपने सारा अपना खर्चे पे किया, फ्रूट्स का खर्चा किया। ठीक है, लोगों के साथ जा जाकर बैठे, फ्री में काम करके दिया उनको कि हमारे पास तजर्बा आ जाए, हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाए। तो वो तमाम के बाद मैं इस पॉइंट पर पहुंचा कि डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। और मैं समटाइम्स जो है ना वो रिग्रेट करता भी था कि काश अगर मैं, मतलब अगर मैं। ओके जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे बताइएगा आवाज़ आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है? अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत है कि सर आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे बताएंगे कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं हो रहा? ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि पीएल का जो जर्नी था वो ये रहा, मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और सिर्फ मेरा ही नहीं जा रहा कि वहाँ पर मैं तकरीबन 47 का बैच था और बहुत सारे लोगों को जो एक्सपीरियंस था वो इस तरीके का था। सो होलसेल इज़ द बेस्ट थिंग। अब अगर आप पूछें कि सर फिर नाकाम क्यों है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस फील्ड के अंदर फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसकी रीज़न क्या है, क्यों कामयाब नहीं है? देखिए, इसकी रीज़न, जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो पता है क्या है? वो सिर्फ इतनी है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता, सही तरीके से बताया नहीं जाता आपको। सिर्फ 2 महीने तक, जो हमारे साथ भी हुआ, जाहिर है कि सबके साथ ही वही होता है, ये धक्के सबने खाए हुए हैं। ठीक है, आप 40,000 44,000 45,000 रुपये पे कर रहे हो। देखो, मैं हमेशा यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, मैंने शॉपिफाई सीखा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी स्किल्स हैं, बाइनेंस हो गई, वो तमाम स्किल्स, वो सबके लिए मैंने पे किया। ठीक हो गया, पे करने में मसला नहीं है। जाहिर है कि आप एक चीज़ सीखना चाहते हो, आप एक स्किल सीखना चाहते हो, उसके लिए आप पे करो, ठीक है। लेकिन मसला वहां पर आता है जब आपको सिखाया ही नहीं जाता। मतलब इतनी हैवी फीस आपने पे कर दी, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है, जब आप सीखते हो, खुद से सीखते हो, खुद से आप लर्निंग करते हो, फिर आपको जाकर रियलाइज होता है कि यार जो मुझे सिखाया गया वो तो शायद 10% भी नहीं था। लाइक कोर्सेज के अंदर क्या करवाया जाता है? स्लाइड्स को रट्टा लगवा दिया, वही स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का रट्टा लगवा दिया, आपको वो उसका क्राइटेरिया बता दिया, उसके बाद हंटिंग पर लगा दिया, 1 1.5 महीना आपको सिर्फ हंटिंग पर निकल गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर सस्पेंशन है, अपील राइटिंग है, अकाउंट हैंडलिंग है, चाइल्ड एक्सेस क्या होती है, शिपिंग मेथड क्या होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एफबीआई एफबीएम किस तरह डिजाइन किया था, कब आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, शीट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं, चार्ज मेथड क्या है, डिपॉजिट मेथड क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अकाउंट क्रिएशन क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। इतना एक ह्यूज टॉपिक है, इतना एक डेप्थ वाला नॉलेज है, वो सारा का सारा गायब है। वो करवाया ही नहीं जाता सिरे से। ठीक है, सिर्फ करवाया गया था जी, प्रोडक्ट हंटिंग बता दी, 2 4 बातें बता दी, बस अकाउंट का विजिट करवा दी और ख़त्म भाई। कोर्स ख़त्म हो गया। जब आप बाहर निकलते तो आपको कुछ आता ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से बात कर ही नहीं सकते। आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया जाता कि क्लाइंट के साथ बात करनी क्या है, किस तरह कन्विंस किया जाता है, वो तमाम चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो जब ज़ाहिर है आप एक बिल्कुल नए बंदे बन के बाहर निकलेंगे, तो कौन है, कौन बंदा है, चाहे वो इवन आप ही क्यों ना हो, कि आप किसी ऐसे बंदे के हवाले अपने 10 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए करना चाहेंगे, जिसको कुछ भी नहीं होता, जिसको आप 2 4 सवाल करें उसके पास कोई जवाब ही ना हो? क्या आप उसको पैसे देंगे? कोई भी एतबार नहीं करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, क्लाइंट को कन्विंस किस तरीके से करना होता है, ये तमाम चीज़ें आपको आएंगी, आपके पास नॉलेज होगा। देखें, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको नॉलेज देता है। आपको जो चीज़ बोलना सिखाती है ना, वो आपका नॉलेज होता है। अगर आपको एक चीज़ का जवाब पता है, आप खुद ब खुद बोलेंगे। ठीक है, आप खुद ब खुद बोलेंगे। अगर आपको पता है कि यार जो जवाब मैं दे रहा हूँ, जो सवाल मुझसे किया जा रहा है, उसका जवाब एग्जैक्ट यही बनता है। फॉर एग्जांपल, मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं यार, बाइक जो है, मतलब हमारी जो मोटरसाइकिल होती है, उसके अंदर क्या डलता है? ठीक है, अब अगर आपको कंफर्म है कि इसमें पेट्रोल डलता है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देंगे। आप 100%, अब चाहे आप बोलने वाले इंसान हैं, नहीं है, आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि यार जो जवाब मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो आप फौरन बोल पड़ेंगे। आपकी शायनेस वायनेस सब खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है।
और जो नॉलेज है उसको आपको यकीन है कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम चीज़ होती है। जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि सर हमें क्लाइंट हैंडलिंग में मसला आता है, क्लाइंट हमारे पास नहीं आते, क्लाइंट मिलते ही नहीं है, हम क्लाइंट के साथ बात कर भी लेते हैं तब भी वो हमारे पास नहीं आते, क्योंकि आपका अंदाज बड़ा बोधा होता है। माजरत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है, और इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर सिखाने वालों का है, कसूर मेंटोर का होता है। मेंटोर ने अपने स्टूडेंट को तैयार करना होता है। ठीक होता है ना, जिस तरह एक आर्मी का एक चीफ होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फौज को तैयार करे, तो ये मेंटोर का काम होता है। अब आप जब डर डर के जवाब देंगे, घबरा कर जवाब देंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा जी प्रॉफिट किस तरह निकालना है, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, आप उसको इन बातों का जवाब दे ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से क्लाइंट मिलेगा, कैसे मिल जाएगा, वो कैसे यकीन कर लेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे थे कि जी क्यों स्टूडेंट नाकाम है, इसलिए नाकाम है स्टूडेंट के उसके पास जो है वो नॉलेज नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ आपने सुन रखा है जी कॉल की जाती है डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या आपने कभी की है कॉल्स? क्या आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? आपको एक बंदा बनाया, टेम्पलेट दे दिया कि जी ये लो, ये बस भेज दिया करो डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सारे उसके ऊपर लगे हुए हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है उसके अंदर। क्या प्रैक्टिकल है? वेब मेल इस्तेमाल की जाती है, आपने किए वेब मेल इस्तेमाल? क्या है उसका यूज़? वेबसाइट की बात करते हैं हम, अब मैं आपको इसमें 3 से 4 तरीके बताऊंगा अर्निंग के, जिनसे मैं खुद भी कमा रहा हूँ और टीम भी कमा रहे हैं और बाकी लोग भी कमा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी कमाएंगे। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट जिसमें टॉप पर आती हो चीज़, और इंशाल्लाह उसको मैं फ्री में इंटर्नशिप लेकर आऊंगा जल्दी। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो बात बनेगी ना। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे तो बात बनेगी ना। ऐसे कैसे कर लेंगे? सिर्फ रट्टा थोड़ी होता है यार, रट्टा तो कोई भी लगा सकता है स्लाइड्स को देखकर, सिर्फ स्लाइड को थोड़ी दिखाना होता है, असल चीज़ होती है प्रैक्टिकल करवाना। सो ये स्टूडेंट के नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं इसके अंदर, देखें अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं सिर्फ अमेजोन होलसेल की ही बात करूँ तो इसमें आप दो तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। दो मोस्ट जो डोमिनेंट और प्रोमिनेंट जो इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं, वो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, 2 से 3 तरीके बल्कि। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने जो है वो क्लाइंट को एज अ वे सर्विस देनी है। ठीक है, उसकी फीस कितनी होती है? अगर आप एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप अच्छे लेवल पर जाएंगे भी सही, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि अच्छे लेवल पर होना क्या होता है बेसिकली। ठीक है, क्लाइंट को ग्रैब करने की जो टेक्निक होते हैं ना, जो ऑथेंटिक है, क्लाइंट आपके पास 100% आएगा। मतलब 99 नहीं, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज़ अगर आप लोग कर लोगे, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आना ही आना है, वो कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका वो होता है कि आपके पास क्लाइंट है, उसका काम करो। कितनी अर्निंग कर सकते हो? तो ये $250 से लेकर $300 तक की एक सैलरी होती है। अगर आप एक नॉर्मल भी हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट इस सेंस में हो कि आपके पास बैकअप है, आपके पास डाटा है, आप फॉर रनिंग में ला सकते हो अकाउंट को, तो $350 तक भी आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, मेरी जो पहली सैलरी थी वो 3 महीने का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो $250 पर था, और उसके बाद 3 महीने के बाद वो 300 पर था। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे मैं गुजर चुका हूँ, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड, और वो मार्केट में इतना रेट चलता है। ठीक हो गया। ये होती है एक वीए की सैलरी। परसेंटेज पर अगर आप काम करते हो तो वो फिर 70-30 चल सकता है, या फिर 60-40 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो तरीका होता है इसके अंदर वो है प्रोडक्ट सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ होती है? मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरा गला खुश्क हो गया। ओके, तो हम बात करते हैं कि जी प्रोडक्ट सेलिंग भी एक चीज़ होती है। अब प्रोडक्ट सेलिंग क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आप ये करते हो कि आपके पास क्लाइंट नहीं है। ठीक है, क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा, या क्लाइंट को भी आप हंट कर रहे हो, अब इसमें टाइम लगना है, तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट हंट करना होलसेल के अंदर सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान काम। और एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो तकरीबन होती है $80 से लेकर $100 तक की होती है। ठीक है, अगेन ये तमाम से डिपेंड कर होते हैं कि आपको उसके अंदर प्रॉफिट कितना है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप जो है, अच्छा काइंडली मैं मैसेज देख रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ इशू है। अच्छा काइंडली मुझे बताइएगा कि ये सबका इशू है या ये बस 3-4 लोगों को ही आ रहा है? काइंडली ये बताइएगा मुझे कि आवाज़ बाकी सबको क्लियर है। हारिस कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। असर भी कह रहे हैं ठीक है, मुश्तबा कह रहे हैं क्लियर है, मोहम्मद बिलाल क्लियर है, वॉइस ठीक है, सर क्लियर है। अच्छा देखें, अगर मोस्टली मतलब 95% आई वुड से कि लोगों को क्लियर है आवाज़, तो इसका मतलब ये है कि शायद फिर आप लोगों के एंड पर कोई इशू, 2-4 लोग जो कह रहे हैं क्लियर नहीं है,
काइंडली आप लोग देखें कि माइक वगैरह ठीक है, नेट आपका ठीक चल रहा है, क्योंकि देखिए मोस्टली जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक आ रही है आवाज़। ओके जी। तो प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो दूसरा तरीका है, ठीक है, इतनी डिमांड होती है। और अगर आपके पास ब्रांड की अप्रूवल मौजूद है, अगर आपके पास ब्रांड की प्रोडक्ट मौजूद है, तो एक ब्रांड की इस वक्त जो डिमांड है वो $200 है। ठीक है, आप इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते रहें, आज का डॉलर जो है वो तकरीबन $280 का चल रहा है। ठीक है, आप उसको कन्वर्ट करते रहें, आपको पता चले कितनी ह्यूज अमाउंट ये बनती है। सेकेंडली ये निशान वगैरह ना लगाएं। ठीक हो गया, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आप जज भी कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक पर जाकर आज ये लिखेंगे जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए होलसेल की, ठीक है, आप खुद देखेंगे जो लोग आपको सेल करने आएंगे वो कितना पैसा आपसे मांगेंगे, उतनी ही डिमांड चल रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड जो तरीका होता है ना, वो होता है एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है प्रोडक्ट सेलिंग। आप एक बड़े लेवल पर प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है। वो तरीके मैं आपको खैर बाद में भी मैं इन चीज़ों की वजाहत करूंगा, आज तो आप समझने की एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ। इन चीज़ों को हम बड़ी डिटेल में समझेंगे और करेंगे भी सही। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल आपसे करवाना है सब कुछ। सो पॉइंट ये है कि एक और जो बड़े लेवल पर होता है वो ये होता है कि आप ना डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से बल्क में खरीद लेते हो, और उसके बाद आप लोगों को इन्वेंट्री सेल करते हो। ठीक है, इन्वेंट्री सेलिंग जिसे कहा जाता है। ठीक है, वेयर हाउस उसके लिए आपके पास होते हैं, लोग होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा सारी डिटेल्स वगैरह जितनी भी हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई करना चाहे तो वो वाला काम भी हो सकता है। वो किस तरीके से किया जाता है वो तमाम हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर। ठीक हो गया। सो ये दो से तीन तरीके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है वेबसाइट वाला। ठीक है, देखें अब होलसेल के अंदर ना वेबसाइट सबको चाहिए, ये हो ही नहीं सकता कि वेबसाइट आपको ना चाहिए हो। ठीक है, अब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, वो आपसे वेबसाइट बनवाएगा, तो आप वेबसाइट भी बना कर दे सकते हो उसको, और एक वेबसाइट में आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। ठीक हो गया। और तो ये 3 से 4 तरीके होते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है इंटर्नशिप का? अगर हम पर्पस की बात करें तो बड़ा क्लियर एक पर्पस है कि हमने चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है, नॉट थ्योरी। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है, कोई थ्योरी नहीं करनी, हमने चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है इसके अंदर। ये सिंपल एक पर्पस है, यही मिशन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जिनका पीएल का बैकग्राउंड है शायद, उनके माइंड में चीज़ होती है कि सर क्या हम भी इंटर्नशिप करें? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, देखें ये हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, इसकी जो पहली स्लाइड है वो होलसेल के इससे स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको कि व्हाट इज होलसेल, ठीक है, हम इसको इस लेवल से, लेकिन ये नहीं कि इसके ऊपर ही रहेंगे, आगे बहुत सारी मतलब हम मुख्तसर सा टच करते हुए चलेंगे चीज़ों को। बिल्कुल ये इनिशियल से ही होता है, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखें कोर्स से तो डिफरेंट होता है। इंटर्नशिप जो होती है ना वो बेसिकली होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स किया हुआ होता है। अब अगर अल्लाह करे, मेरी दुआ ये है कि आप लोगों ने कहीं से कोर्स किया हुआ और अच्छा किया हुआ हो, तो ये इंटर्नशिप आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कोर्स के अंदर क्योंकि देखिए इंटर्नशिप होती है वो होती है 1 मंथ की, तकरीबन 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, 1.5 मंथ तक की चली जाती है बाज दफ़ा। ठीक है, 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये हमें चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, ये हमारा लेक्चर क्लियर नहीं होता, तो उसको दोबारा रख लिया जाता है। लेकिन बहरहाल 1.5 मंथ 1 मंथ इतनी होती है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ें होती हैं जो को बेसिकली प्रैक्टिकल करने वाली होती हैं, हम उनको टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आती है चीज़ कोर्स। अब कोर्स क्या होता है? कोर्स आप समझेंगे डिग्री की तरह है, वो बिल्कुल डिटेल में होगा, इन डेप्थ होगा। ठीक है, उसके अंदर हर एक चीज़ शामिल होती है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर जाया जाता है, और कोर्स का कंटेंट एक डिफरेंट लेवल का होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है बेसिकली इंटर्नशिप में और कोर्स में। जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद डिटेल में होगा, तो देखें कोर्स कोर्स होता है, ज़ाहिर है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, वो 2 महीने का 2.5 महीने का होता है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप भी होती है। ठीक हो गया, इसमें प्रैक्टिकल का फोकस होता है। और टाइम पीरियड जो है इंटर्नशिप का वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 मंथ होता है वैसे, लेकिन 1.5 मंथ तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 1 मंथ या 1.5 मंथ तक की ही हमेशा इंटर्नशिप होती है। ओके जी, अब यहाँ पर आपके माइंड में, सबके माइंड में एक चीज़ होगी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आती है कि सर ये फ्री में ऑफर क्यों किया जा रहा है? मतलब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? आप लोग जो इंटर्नशिप करेंगे यहाँ पर, ही हम आपको करवाएंगे, तो इससे मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा, एक व्यूअर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये क्यों करवाया जा रहा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं हमेशा अपने हर सेशन में एक कहानी सुनाता हूँ, एंड आई बिलीव एंड आई एक्सपेक्ट कि वो लोग, आप लोग भी, मेरी दुआ भी है, मेरी कोशिश भी होगी कि आप लोग भी उस कहानी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, एक चीज़ मुझे आप लोगों से चाहिए, वो क्या चीज़ है? वो एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ समझ में आएगी। सो मैंने बिल्कुल शुरू में भी स्टार्ट किया, आपको बताया था कि मेरा जो स्टार्ट था वो पीएल से था। एंड मैंने तकरीबन 44,000 पे किए थे अपना कोर्स के लिए। ठीक है, अपनी पॉकेट मनी से जो बचा कर रखे हुए थे। ठीक है, मैंने सोचा कि मैंने घर वालों को बताया नहीं था। ठीक है, मैंने कहा जब, क्योंकि देखें ख्वाब तो वही थे ना,
जो आप लोग भी देखते हैं, जो सब देखते हैं, ठीक है, कि 2 महीने में अर्निंग स्टार्ट जो बताया जाता है हमें बेसिकली, जो एक एक बत्ती के पीछे लगाया जाता है ना, कि जी आपकी 2 महीने में अर्निंग स्टार्ट है, आप डॉलर्स में कमाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, आपको सक्सेस स्टोरीज आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि हमने भी उस चीज़ के ऊपर यकीन कर लिया और हमने कहा जी ठीक है, मैंने भी कहा चलो चलते हैं, देखते हैं इस चीज़ को भी आजमा कर देखते हैं, एक साइडिंग कमाना शुरू हो जाएगी। तो वो 44,000 पे किया, जिसके बाद टूल्स का खर्चा खुद ही किया था बाद में। और हमने पीएल स्टार्ट कर दिया, पीएल करवाया। और अब हमें तो ये पता था, देखें उस वक्त आप ये समझिए कि मुझे तो अमेजोन का कुछ पता ही नहीं था कि अमेजोन है क्या चीज़, ठीक है। जो मेंटोर आपको बताता है आप तो उसके ऊपर यकीन करते हो, टोटली आप मेंटोर के ऊपर डिपेंड कर होते हो ना, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपका पीएल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा जी ठीक है, पीएल होता होगा, पीएल ही शायद होता होगा, बस हमने स्टार्ट कर दिया उसको। 2.5 महीने का कोर्स था, ठीक है। दो दो महीने मतलब आप समझो 2-2.5 महीने का ही था, क्योंकि 2 महीने का उन्होंने कहा था कि पीएल होगा और साथ में आपको 1-2 क्लास जो है वो होलसेल की भी करवाई जाएंगी, ठीक है, ये कहा गया था। 2 महीने में प्राइवेट लेवल। सो हमने स्टार्ट कर दिया उसको। और अब आप ये देखें कि तकरीबन 1.5 महीने तक तो सिर्फ हंटिंग करवाई गई। मतलब पहला एक लेक्चर हुआ, उसमें अमेजोन की बेसिक बता दी गई कि जी ये सीन है, ये रेटिंग रिव्यूज हो गए, ठीक है। दूसरे लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद हंटिंग के ऊपर लगा दिया कि आप प्रोडक्ट हंट करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। हमने दिन रात मेहनत भी की, वो सब कुछ किया। टूल्स का भी कहा कि जी खुद ही बाय करो आप लोग, अपने जिम्मे होगा आपका टूल्स का, ठीक है जी। वो भी बाय कर लिए, सब कुछ कर लिया। और आप ये देखें कि मेरे तकरीबन 40+ स्टूडेंट थे मेरे बैच में, मेरी क्लास के अंदर ना। एंड वो लोग भी शामिल थे जिनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। लाइक मुझे याद है कि एक क्लासमेट था हमारा, वो कहीं पर जॉब कर रहा था। और अब उसका जॉब का सीन ये था कि अगर वो एक दिन की छुट्टी करता था ना जॉब से, तो उसकी सैलरी कटती थी। और वो सिर्फ लेक्चर की वजह से उसको अपने जॉब से आना पड़ता था, और वो अपनी सैलरी कटवा रहा था। यानी कि फीस जो पे की वो अलग की, लैपटॉप जो बाई किया वो अलग किया, उसके अलावा भी उसकी फीस कट रही थी। और वो तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैवल करके आता था, ठीक है। जून जुलाई का वो महीना था, सख्त गर्मी वाला, हम लोग सीख रहे थे, ठीक है जी। अब 1.5 महीने तक उन्होंने हंटिंग करवाई, उसके बाद जो है वो फिर कहा कि जी पीएल आपका तकरीबन हो गया है। बस हंटिंग ऐसा चीज़ होती है, हो गई आप लोगों की, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि सेलर सेंट्रल क्या चीज़ होती है, ठीक है। सेलर सेंट्रल क्या होता है हमें कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, फिर होलसेल के बारे में जी एक लेक्चर जो वो होलसेल का करवाया, जिसमें बताया कि जी होलसेल में आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये ब्रांड होते हैं। कुछ उन्होंने टेम्पलेट शेयर कर दिए कि जी ये टेम्पलेट होते हैं, आप ब्रांड को भेजना, ये डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना, और बस खत्म, कोर्स खत्म। अब हमें उस टाइम पर अगेन वही बात है कि जब आप नए, वो कहते हैं ना कि एक नए इंसान को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, चाहे जितना मर्जी ज़हीन हो, जितना मर्जी आप समझदार हो। लेकिन जब आपको एक चीज़ का नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो सेम चीज़ हमारे साथ हुई, हमें लगा कि ठीक है इतना ही होता होगा, शायद यही कुछ है। तो निकल आए, फिर कोर्स ख़त्म हो गया। अब जब मार्केट में निकले पीएल का कोर्स करने के बाद, तो हमें पता चला कि जी मार्केट में क्लाइंट ही नहीं है। क्लाइंट कहते हैं कि जी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कितने अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ है। मतलब मैं आपको 30-40 लाख रुपए दूंगा, किस तरह दे दूँ मैं आपको 30-40 लाख रुपए, जब आपने अकाउंट ही हैंडल नहीं किया हुआ, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ही आपको नहीं आती है, ठीक है। आपको कोई बजटिंग ही नहीं आती है कि बजट किस तरीके से बनाया जाता है, प्रॉफिट किस तरह निकालना है, नुकसान क्या हो सकता है मुझे, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन खतरों से आप किस तरह निपटेंगे। हमारे पास जवाब ही नहीं था इन बातों का कुछ भी, ठीक है। फिर हम, अब हुआ ये था, मैं आपको सिंपल अगर शॉर्ट करके बताऊं, कि हमारी क्लास में तकरीबन 43 थे, सारे के सारे छोड़ कर चले गए थे। सिर्फ हम 3 से 4 लोग लगे रहे थे, ठीक है। बाकी सारे डिसअपॉइंट के, यार नहीं हो सकेगा शायद, आते ही नहीं था, मिले ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, कुछ ही नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास से जो 1-2 क्लाइंट हमने हंट किए बड़ी मुश्किलों से, तो वो वही उनके सवाल होते थे कि जी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब हमारे पास एक्सपीरियंस होता नहीं था। हम वापस मेंटोर के पास गए, तो मेंटोर ने कहा कि जी मेरे पास तो पता नहीं कितने स्टूडेंट आते हैं, मैं अब आप लोगों के लिए थोड़ी बैठा हूँ हर वक्त, तो जो भी करना खुद ही करो। सीनियर के पास जाओ तो सीनियर के पास भी टाइम नहीं है, वो क्यों बिना वजह अपना टाइम देंगे। और पीएल एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखा भी नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब आप समझ लें कि एक बेआसरा वाला हिसाब हो गया था कि जी सब कुछ करने के बाद इतना हैवी। देखें मैं अगेन एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि मसला पे करने का नहीं होता, ठीक है। हम हर जगह जहाँ, चाहे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम लोग पे तो कर ही रहे होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि आपको वो चीज़ सिखाई नहीं गई जो आपका हक बनता था, जो उन लोगों का फर्ज बनता और आपका हक बनता, आपको सिखाया जाना चाहिए। तो खैर आप ये देख लें कि 6-7 महीने अच्छा खासा धक्के खाने के बाद, जब बिल्कुल हम भी तकरीबन ना उम्मीद हो गए थे, 6-7 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम होता है। खासतौर पर उस वक्त जब आपने सब कुछ लगा भी दिया है, और इतनी उम्मीदें भी थी, आपके इतने ख्वाब भी थे, और आपको नजर आ रहा होता है कि यार शायद कुछ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो बड़ा हैवी टाइम होता है एक ना। उसी टाइम पर ना हमने एक एक पोस्टर देखा जिसमें इंटर्नशिप थी, फ्री इंटर्नशिप का। एंड वो हमने ज्वाइन किया। हमने कहा चलो इसमें भी ट्राई करते हैं। वो होलसेल की इंटर्नशिप थी, होलसेल प्लस आर्बिट्राज की। एंड वहाँ पर जो हमारे सर थे, उन्होंने हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट करवाई,
ठीक है, तकरीबन 1.5 की मंथ की थी। अब जाहिर है कि हम इतने टाइम से कर ही रहे थे, सीख ही रहे थे चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से क्लियर भी थी, हमने स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को। तो एंड वो चीज़ हमारी लाइफ में कहने के एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, मतलब मेरी लाइफ में भी, मेरे लिए भी, बाकी सबके लिए भी, जितने भी लोग थे, हम सबको वहाँ पे दो तीन तरीके पता चले कि अर्निंग किस तरीके से की जा सकती है। मुझे जो पहला क्लाइंट मिला था वो वहीं मिला था, उसी इंटर्नशिप के दौरान ही मिला था। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे दोस्त जो थे उनको और तरीके पर एलएलसी क्रिएशन भी इसमें चीज़ आती है, और उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि मैं आपको आगे जाकर चीज़ समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग कमा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट उस तरफ चले गए थे, वहाँ से उन लोगों ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, हमारे मुझे क्लाइंट मिल गया था, मेरी जो दो तीन लोग साथ थे, हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था अपना। ठीक है, कुछ लोग प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ चले गए थे, वो वहाँ से, मतलब वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जो हमें पता चला कि यार ये डायरेक्शन थी। और समटाइम्स रिग्रेट भी होता था, दुख भी होता था कि यार काश हमने बहुत पहले अगर स्टार्ट कर लिया होता, तो आज शायद कहीं से कहीं होता है। लेकिन वही बात है कि देर आयत दुरुस्त आयत वाला हिसाब है कि आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको नॉलेज मिलता है चीज़ों का, आपको डायरेक्शन का पता चलता है। तो हमारे माइंड में भी ना एक सवाल होता था कि सर ने ये हमें फ्री में क्यों करवाया। तो जब हमारा आखिरी लेक्चर था ना, तो सर ने कहा कि देखो बेटा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ लगा चुके होंगे, और मेरे साथ भी वो चीज़ हुई थी। ये मेरे सर के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी चीज़ें हुई, ठीक है, हमने भी इन गलतियों से सीखा, सब कुछ किया, और आज अगर अल्लाह ने किसी मुकाम पर पहुंचाया, तो हमने इस इरादे के साथ इस चीज़ को स्टार्ट किया था कि हम इस चीज़ को, अगर हम कामयाब हो गए तो हम लोगों को आगे सिखाएंगे। तो मैं सिर्फ अपने आप से किया हुआ एक वादा पूरा कर रहा हूँ कि मैं फ्री में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये चैन जो है ना, ये चलती रहनी चाहिए। और मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप में से अगर कोई कामयाब हो जाता है, ठीक है, कल को वो स्टेबल हो जाता है, तो आप लोगों ने इस चेन को टूटने नहीं देना, आप लोगों ने इस चेन को आगे लेकर बढ़ना है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आप लोग आगे फ्री में लोगों को सिखाओ, आगे मुफ्त में लोगों को सिखाओ, उनका भला कर दो। तो अगर आप मुझसे इस वक्त पूछना है कि मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये वादा चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ ये प्रॉमिस आपने करना है कि अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं, तो आपने इस चैन को टूटने नहीं देना है, आपने आगे लोगों को सिखाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इंटर्नशिप एटलीस्ट जो है ना वो फ्री होनी चाहिए आपकी। इंटर्नशिप जो होती है, ये आपने फ्री रखनी है, हमेशा लोगों को सिखाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि आजकल जो है ना, हर बंदा, अगर हम किसी की बात कर लें, देखा ये जो हालात मैंने बताया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग हैं, 50% या 60%, 70% लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका होगा या हो रहा होगा। ठीक है, इनसे सब गुजरते हैं, सबको पता है इन चीज़ों का। ठीक है, जब आप इस फील्ड में टाइम गुजारते हैं ना, फिर आपको चीज़ एहसास होता है कि यार आपके साथ हुआ क्या है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसके खिलाफ जाओगे, आप किसके खिलाफ बोलोगे, किसी का आप क्या बिगाड़ लो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस वही है ना कि जब आप नहीं कर सकते, तो इतना अच्छा तो हम अपने एंड पर कर ही सकते हैं ना, कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, इस अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपना आपसे वादा कर लें कि अगर आप लोग, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, जितने तरीके मुझे पता है, जितना मेरा एक तजर्बा रहा है इस फील्ड के अंदर, जितना कुछ एक ऑब्जर्वेशन रही है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लर्निंग रही है, वो सारा का सारा आप तक डिलीवर कर दूं। ठीक है, और फिर देखें कामयाबी मिलेगी, अगर आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोगों ने आगे क्या करना, आपने इस चैनल को टूटने नहीं देना। आप लोगों ने मुझे, मैंने अपने सर का नाम आपको नहीं बताया, आपने मेरा नाम कभी किसी को नहीं बताना आगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग आगे करते रहें इस काम को। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ को फ्री में करवाने का जो पर्पस था, वो पर्पस ये था बेसिकली। सो इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो टीम आपके साथ जो है, एडमिन आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर देंगी, आप लोगों का जो स्केजुअल है, कब कब क्लासेस होंगी, किस टाइम पर होंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक दिन आपका लेक्चर होगा, एक दिन आप लोगों का Q&A सेशन हुआ करेगा, जिसमें आप लाइव जो है वो अपने सवालात कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, वो ग्रुप जो है वो 24 घंटे आपके लिए ओपन है, वहाँ पर मेंटोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हर तरह की सपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगी। आप लोग जो बात करेंगे विद इन 24 आवर, जो भी आपके माइंड में सवाल है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा क्योंकि सोशल मीडिया टीम जब एक्टिव रहती है, तो वो आपके साथ ये लिंक वगैरह भी शेयर कर दिए जाएंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर कर देगी टीम। ठीक हो गया जी। तो ये हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से लेकर हम इसको, बिल्कुल बेसिक से भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि देखें ये, अब आप लोग वो लोग हैं जो करके आए हुए हैं, मैं तो ये उम्मीद करूँगा ना कि आप लोग कहीं ना कहीं सीख कर आए हुए हैं। तो हम इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे, आपको चीज़ें आती होंगी, ये नहीं कि कुछ चीज़ आप माइंड में रह जाएगी। और अगर रह भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको बार बार पूछेंगे, बार बार बता देंगे उसको। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, तो वो आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कोई ना कोई मेंटोर जो है वो आपके सजेशन
जो है, जो भी आपका एक मशवरा होगा, जो भी आपके सजेशंस होंगे, वो उसके ऊपर वीडियो भी आप लोगों के लिए बना देंगे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी आ जाया करेगी। लेक्चर्स हमारे चलते रहेंगे, जो हमारे लेक्चर्स चल रहे होंगे, लेकिन अगर दरमियान में कभी आपको ऐसे फील होता है तो ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मेहनत से काम करें। देखें, आखिर में बस दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा आप लोगों को। आखिरी एक मोटिवेशन आप समझ लें, एक मशवरा आप इसको नसीहत समझ लें कि इस फील्ड के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है वो सिर्फ ये है कि हार्ड वर्क प्लस आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं छोड़ना, आप लोगों ने करना नहीं छोड़ना। अगर आप लोग हिम्मत हार गए, आप लोग को यार 2-3 महीने बाद ही आपने कहा कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो फिर वाकई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, कम से कम भी 6-7 महीने का टाइम जहन में रखें और करते रहें। इसके अंदर बहुत अर्निंग है। मतलब एक साइड इनकम जो है ना, वो अच्छी खासी है, लाखों में आप कमाते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप इसमें हज़ारों में नहीं, लाखों में कमाते हैं। इस चीज़ के अंदर कोई फ्रॉड या कोई वो नहीं है, दो नंबरी नहीं है। मतलब जो भी ये बात करता है ना, वो सही करता है। हाँ, दो नंबरी कहाँ पर की जाती है कि सही सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। ठीक है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं दी जाती, इस चीज़ के अंदर करते हैं। अमेजोन पे फ्रॉड नहीं है, अमेजोन को स्कैम नहीं है। लोगों अमेजोन को बदनाम कर दिया उल्टे इन लोगों ने, क्योंकि वो प्रॉपर सिखाया नहीं जाता, एक दूसरे को डायरेक्शन ही नहीं, तो नाकाम तो होंगे वो बेचारे। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ है। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह जो है वो हम इनको फिर कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को। और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो सीखेंगे भी सही, लर्निंग करेंगे। और अपना जो आप लोगों का एक प्रॉमिस है जो मैंने आप लोगों से लिया है, बस वो इतना ही है कि आप लोगों ने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। इंशाल्लाह इस चैन को टूटने नहीं देंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।